संदीप जी, अब ये लास्ट हमारा पोर्शन है जी। बैकयार्ड हमारा, और काफी कुछ अब प्लांट से भर गया। पहले इतने प्लांट्स नहीं थे। जी, पहले तो मैम सिर्फ वॉल पे ही था लास्ट ईयर जब मैं आया था, लेकिन अब देखिए फ्रेंड पूरा एरिया कवर हो चुका है, और इसीलिए शायद घर वाले बोलते हैं आपको कवर कर दिया आपने। वेरी ट्रू, क्योंकि वो देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि तुम घर की कोई जगह छोड़ोगी नहीं। तुमने मतलब अब आंगन को भी पूरा बटोर लिया अपने तरफ, और अब तुम आंगन को भी सजा रही हो, सब कर रही हो। इतना तामझाम करोगी क्या तुम? मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, तो ये सब दान करके जाऊंगी, सब चैरिटी करके जाऊंगी अपने पूरे पेड़ पौधों को, और उनको देके जाऊंगी जो कि मेरे पौधों की रखवाली कर सकेंगे या उनको टेक केयर कर सकेंगे जैसे मैं करती हूँ। और उनमें सबसे पहला नाम संदीप जी का ही है। अरे वाह, ये तो मेरी विल है कि मैं मेरे जाने के बाद आप मेरे यहाँ से जितने प्लांट्स लेके जाएंगे लेके जाइएगा। तो मैम अब आपका जी, अब हम क्योंकि बैकयार्ड में है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सनलाइट कितनी आती है। मैं देख रहा हूँ ऊपर ये आपने नेट भी लगा रखा है जी, और कुछ एरिया ओपन भी है। तो कितनी देर की सनलाइट आती है यहाँ पर? सनलाइट आती है मेरे ख्याल 3-4 घंटे की तो आती है। 3-4 घंटे की आती है? 3-4 घंटे, बहुत नहीं आती जी, ज्यादा नहीं आती है मतलब। हाँ, मतलब यहाँ सेमी शेड प्लांट्स के लिए ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। okay. और गर्मियों में है, गर्मियों में, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ऑटोमेटिकली भी प्लांट सड़ने शुरू हो जाते हैं। राइट। चाहे ये होती है, नेट भी होती है, तब भी सड़ने लग जाते हैं। कुछ ज्यादा गर्मी हो गई थी ना इस बार? हाँ जी, इस साल तो कुछ ज्यादा गर्मी हुई थी, तो उससे सड़ गए थे काफी पौधे। और खासकर ये अपने टर्टल वाइन और ये स्पाइडर, ये तो बिल्कुल भर गए थे। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गए थे। ये फिर शुरू हो गए, अब तो फिर आ गए सारे के सारे। जैसे जैसे मौसम अच्छा हो गया है वैसे ग्रोथ दोबारा आ गई है। हाँ, जैसे बरसात शुरू हुई है, बरसात भी इस बार काफी हो गई है जी, उस हिसाब से जो है धीरे धीरे सब भी हो गया। और दोस्तों बात करें डेकोरेशन की, तो यहाँ भी भरपूर डेकोरेशन मिलेगी, और कुछ नई नई चीजें भी बनाई गई हैं, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर ये सिर्फ इतनी ही जगह पे गार्डनिंग करी हुई थी, वो भी हुक पॉट्स में, लेकिन अब हमें जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो मैम इस वॉल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नया है इस साल, है ना? तो मैं ये देख रहा हूँ, सबसे पहले तो एक फाउंटेन नजर आ रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है जी। और फाउंटेन अपने अपने गार्डन में काफी सारे लोग खुद भी बनाते हैं, कुछ लोग लाके डेकोरेट करते हैं, तो मैम ने लाके डेकोरेट किया है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में एक टेराकोटा का यहाँ पे हमें नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, देखिए कितना सुंदर है। और ये आपके हाथ पे बना हुआ है? 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना है जी। और मैम के हाथ पे बना है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं लास्ट ईयर आके ये दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार शायद मैम आपने इसमें चेंजेस किए हैं, कलर थोड़े डार्क कर दिए, है ना? कलर डार्क कर दिए, लास्ट ईयर से थोड़ा सा अलग लग रहा है। जी, तो क्योंकि इतनी पुरानी हो गई है ना, तो डल हो गए थे थोड़े, तो हल्के रीपेंट हल्का सा कर दिया। राइट, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी। और वर्टिकल गार्डनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए पुराने जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, सब डब्बे प्लास्टिक के, उन सभी को यूज करके यहाँ पे वर्टिकली गार्डनिंग करने की कोशिश की है, जिसमें हम देख रहे हैं सिंगोनियम वगैरह, पर्पल हार्ट, ये सब चीजें लगा रखी हैं जो कि देखने में काफी सुंदर है। मनी प्लांट भी लगा रखा है। इवन बाथरूम विंडो को भी कवर कर दिया कि वो अच्छा नहीं लगेगा, तो बाथरूम विंडो भी कवर कर दिया। अच्छा, विंडो में ऊपर भी यहाँ लगा दिया, ऊपर का विंडो कर दिया कि चलो ठीक है भैया, थोड़ा सा यहाँ पे जो जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब की सब मैम ने पेंट करके यहाँ पे विंडो को भी कवर कर रखा है, ताकि गार्डन में डेकोरेशन भरपूर नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसी के साथ ही आगे चलेंगे तो ये देखिए पुरानी चीजों को लेकर भी यहाँ पे अगेन डेकोरेशन की गई है। ये संदीप जी, ये बंजारा से ना मैं करीब 2-3 साल पहले ये लेकर आए थे। जो आप क्या बोलते हैं इनको, ड्रिंक्स जो होती हैं, वाइन हो गई, वो उसका ये बार था एक तरीके से, ये बार टाइप था। तो इसको मैंने पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो इसको इस तरह यूज कर लेते हैं। तो मैंने इसको कलर करके अंदर बॉटल्स डाल दी सारी, कलर करके। ब्यूटीफुल, तो सारी उस तरह हो गई, मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फ्रेम्स देखिए बाहर की तरह, यहाँ भी फ्रेम्स मैम ने डेकोरेट कर रखी है, अगेन सुंदर लग रही है काफी। पड़ी हुई थी ऐसी, बहुत टाइम से, कई सालों से पड़े हुए थे। अचानक एक दिन याद आया कि इनको रीपेंट किया जाए, रीपेंट करेंगे सुंदर लगेगा। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन दे दिया, थोड़ा कंट्रास्ट में, ये अलग व्हाइट हो गया, पिंक हो, मैजेंटा हो गया, ये करके इस तरह दे दिया। नीचे आप देखिए फ्रेंड्स, साइकिल वगैरह आपको नजर आ रही है। ये मेरे पास वुड लॉग पड़ी हुई थी, उस पे मैंने फिर ये बना दिया, छोटी सी चिड़िया बना दी। वाह, और ये बहुत ही बढ़िया जी। ये देखिए तरह तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं जो गार्डन को और भी सुंदर बना रही हैं। आरो है छोटा सा, छोटा सा आरो है। नाइस।
इधर हम बात करें तो देखिए यहाँ से लेके पूरा का पूरा मैम ने लास्ट तक कवर कर रखा है। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे मैम, फिर यहाँ पर आएंगे और सारी चीजें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो मैंने लास्ट टाइम कवर किया था। इस बार हम पीछे से शुरू करते हैं। चलिए वहां दिखाइए आपने इस बारी कैसे किया है काम। यहाँ पे भी बस देखिए, अभी यहाँ पे भी जी ये सारी देखिए लिली लगी हुई है। वाह, एक भी कोना नहीं छोड़ा इस बार तो। वॉल पे है बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई जो इन्होंने मेरे नाती ने बनाई हुई है। नाती ने बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर। वो एक बॉटल है उस तरह की, उसको वो करके रखा हुआ है, कवर किया हुआ है जी। और एक स्टैंड के ऊपर इन्होंने प्लांट लगा दिया कॉर्नर में, नीचे सिरेमिक पॉट्स को यूज किया। इस तरह की पुरानी जो चीजें हैं उसमें भी प्लांट लगाया हुआ है, उसके अंदर स्लाइडर रख दिया। और मुझे लगता है नाती के ही सारे ये टॉयज, हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल नाती के ये सारे टॉयज भी यूज कर रखे हैं। जी जी जी। ब्यूटीफुल मैम, काफी सुंदर लग रहा है। ये कोई उसके टॉय का हिस्सा था, सीढ़ी बना दिया, उस पर लगा दिया, इस तरह कर दिया। अच्छा, अगेन देखिए ये वाला जो वॉल कह सकते हैं, वॉल के ऊपर भी इन्होंने यहाँ से लेके लास्ट तक पूरे प्लांट लगा रखे हैं। तो ये स्पेस भी नहीं छोड़ा, ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही स्पेस है। तो इस स्पेस पे भी देखिए इस तरह के कंटेनर आराम से लग जाते हैं, आराम से छोटे छोटे पॉट लग जाते हैं। ये आइसक्रीम का कंटेनर है। तो इस तरह के सारे पॉट्स, फूड कंटेनर्स वगैरह में आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग वगैरह लगा सकते हैं, जैसे यहाँ और मैं बताती हूँ संदीप जी कि अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती है ना, तो आप एक तो जो ये पेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं, एनामल पेंट्स होते हैं, वो यूज कीजिए इनमें, क्योंकि वो लॉन्ग लास्ट करेंगे। और उनको प्लेन करके एक कलर दे दीजिए, और उनपे कुछ नहीं आपको आता है ना, तो जो ईयरबड्स होते हैं उससे दूसरा कलर का डॉट डॉट, बड़े बड़े डॉट डाल दो, दे विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको पेंटिंग नहीं आती है। जी जी जी। और हल्का सा फेस तो कोई स्माइली तो कोई भी बना सकता है, ऐसे आंख बना दी, होंठ बना दिए, वो तो कोई भी बना सकता है। तो बनाओ और बहुत सुंदर लगेगा वो। कलरफुल बनाइए, खूब सुंदर सुंदर सारे कंटेनर्स जो हैं उनको कलरफुल बनाइए, पेंट के साथ बनाइए, एनामल पेंट यूज कीजिए, दूसरा मत कीजिए, वही करिए तो बारिश से भी चले बचेगा। और मैं तो कई बार क्या करती हूँ कि संदीप जी, मैं तो ना ये करती हूँ, वार्निश कर देती हूँ इनको। तो वार्निश करने से ये मर गया था घोड़ा, बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल मर गया। इसकी टांग भी है तो पूरा जी जी, टांग भी नहीं है इसकी, कुछ नहीं है, पर इसको फिर वार्निश किया। देखिए ये भी मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। वाह, ये देखिए जी, ये भी 20 साल पुराना। हाँ वाह, सब, क्योंकि 15-20 साल पहले ही शुरू किया था ना सब बनाना करना। तो ये तभी के हैं, लेकिन अभी तक सजो के रखना मैम, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जी। जनरली लोग नहीं रख पाते। पुराना पड़ा हुआ था, अभी उस दिन याद आया, मैंने कहा इसको बेचारे को थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ। पेंट किया, फिर सोचा कि नहीं वार्निश कर दूंगी, तो कम से कम अभी 10 साल फिर चल जाएगा। राइट राइट। तो वो वार्निश कर दिया। बहुत ही सुंदर सुंदर मैम ट्री गार्डन्स नजर आ गए मुझे नीचे। देखिए कितने सुंदर कलर्स हैं, अरेलिया के पौधों को लेके ट्री गार्डनिंग की गई है। पुराने टॉयज, कुछ इस तरह के मशरूम्स हैं जो बनाए गए हैं। हाँ, ये वो अंडे के उसे क्रेट को काट के उसके ट्रे है उसको कलर करके कटिंग किया हुआ है। स्टोन्स को लिया और कितने सुंदर सुंदर ट्रे गार्डन्स रेडी कर दिए। तो इस तरह से आप भी बहुत ज्यादा चीजें बाय नहीं करनी पड़ती, खुद ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। अभी देखिए छोटे छोटे से बग्स हैं, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे से बग्स हैं, लगा दिए इसमें। और पुरानी पेप्सी की बोतल्स में आप देखिए इस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रोपोगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से आप भी अपने गार्डन में ये सभी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी ये मग्गा टूट गया था, अब इसको क्या करें, हालांकि अभी मैं इसको कुछ करूंगी जी, लेकिन तब तक के लिए आपने प्लांट लगा दिया। तब तक के लिए प्लांट लगा दिया। एंड ये भी बहुत खिलता है, सुंदर, बहुत सुंदर लगता है ये भी। जी, इसी के बगल में हम चलते हैं, यहाँ पे एक पुराना टेबल नजर आ रहा है मुझे, और उसको भी देखिए किस तरह से यूज किया जा सकता है, उसका एग्जांपल आपके सामने। छोटे छोटे पॉट्स में जो भी प्लांट लग पा रहे हैं सब लगाए। ये पुराना बर्तन है मैम? हाँ जी, पतीला, अल्युमिनियम का पतीला, अल्युमिनियम का। हाँ जी हाँ जी। ये मुझे लगता है 25-30 साल पुराना होगा। हाँ, पुराना ही है जी जी, पतीला है ये, अल्युमिनियम का पतीला है। ये भी छोटी छोटी बॉटल्स थी, उनमें बना दी, चिड़िया बना दी और वो बना दिया। जो कलर्स मैम लाती हैं उसी को ही जी पूरा का पूरा जी कवर कर दिया। ये वार्ली के हैं ये, इस तरह। नाइस। और ये देखिए जैसा कि सिरामिक पॉट का शौक है मैम को, तो यहाँ जगह जगह सिरामिक पॉट्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग डिजाइन, काफी सुंदर लगते हैं। फिर अगेन सारी की सारी वही पुरानी चीजें हैं जिनको डेकोरेट कर दिया, उनमें प्लांट लगा दिए, फूड कंटेनर्स
कलर करके उसमें भी प्लांट लगा दिए गए हैं। तो जैसे भी सेग्रीगेट हो सकती थी चीजें, सभी को सेग्रीगेट करके सभी में प्लांटेशन कर रखा है, जो देखने में अपने आप ये में आपने ही देखा नहीं, बहुत ये- सुंदर लगता है। संदीप जी ये जी। आपने देखा, ये बताइए। देखिए, ये चार मीनार बड़ा पुराना पड़ा हुआ था, ओहो, ये भी बहुत पुराना 30 साल पुराना होगा। इसको पेंट कर दिया मैंने सारा का ये सारा। देखिए। मैंने कहा चलो, पहले ब्लैक था, मैंने कहा चलो अब इसको कलर दूसरा खिला हुआ कलर दे देते हैं। वाह। सो ये दे दिया, ये मर गया था बिल्कुल, अच्छा, इसकी टांग वांग टूट गई, सब टूट गई। हाँ। मैंने कहा कुछ नहीं, इसको कलर दे देते उसका भी कलर कर हैं, दिया। इसको पेंट कर देते हैं बस। ये क्या मैम? एक बार क्या जी, ये ऐसे टब है बस। अच्छा, टब है। बच्चे का होगा शायद। हाँ, स्पर्श ओके। स्पर्श तो का टब है ये, उसमें लगाया हुआ है बस आपने। उसमें ये सब लगा हुआ है। जी, इसमें ना वो बहुत पानी भर देती है, इसलिए कोई प्लांट टिकता नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये मैं गोवा गई थी, तो गोवा एग्लोनिमा गोवा गई थी, तो जहाँ जिस होटल में ठहरी थी उन्होंने मुझे कहा कि आप ले लो एक। अच्छा। हाँ, तो एक उन्होंने मुझे दे दिया निकाल के, वाह। वो मैं ले आई। अब 2 साल हो गए, देखिए अब इतनी ग्रोथ हो गई है इसकी। बहुत बढ़िया मैम, एकदम सुंदर निकल आया। बहुत ही सुंदर। जी। और यहाँ देखिए कुछ बड़े बड़े पौधे आ चुके हैं अब। हाँ, जैसे हम्म, गुआवा हो गया, जी। नींबू हो गया, और इसीलिए मैम ने यहाँ पे नेट हटाया हुआ है आम, ताकि इनको आम। सनलाइट मिल जाए। आम हो गया, अनार हो गया। अब ये मालूम नहीं कब जी। ऊपर वाले की होगी कृपा कि वो ये देखिए, ये भी मैंने बनाया हुआ है। ये गणपति, देखिए। गणपति जो ये है, भी वही 20 साल पुरानी क्रिएशन जी है। जी है, पुरानी Beautiful। सारी पुरानी मैम इसी के creation। साथ ही लगभग सारी चीजें हमने देख ली हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा किचन वेस्ट का कैसे यूज कर रहे हैं, तो Kitchen वो हमारे waste? व्यूअर्स को दिखाएं। देखिए, किचन वेस्ट तो मेरा, एक तो देखिए मैं तो बायो एंजाइम बनाती हूँ। ओके। एक तो केले तो डेली आते हैं घर में, मोस्टली लोगों के घर में आते हैं, तो जी। उनको केले के छिलके जितने भी हैं वो सारे जो हैं पानी में डुबो के रख दें। जी, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे उसको पानी को छान के मतलब छानना क्या है, वैसे ही निकाल लें। जी। और जो छिलके बचे हैं वो पॉट में उसमें डाल दें, मिट्टी में डाल के, थोड़ा सा मिट्टी डाल के खाद के लिए बनाने के लिए उसमें डाल दें डेली का। और जैसे प्याज हुए, आलू हुए, जो नहीं मेहनत कर सकता वो प्याज व्याज थोड़ी सी खुदाई करके उसी के अंदर डाल दे, अच्छा। प्याज डाल दे। अंडे जैसे जी। हैं, हाँ देखिए ये जैसे है, ये गार्बेज तो खैर इसको नहीं कहूंगी मैं, ये जी। तो सारा किचन वेस्ट है। किचन वेस्ट यहाँ खाद बन रही है। जी हाँ, ये बन रही है। ओके। ये पिछले 2 महीनों से चल रही है ये। ओके। अब ये एकदम बन जाएगी। अभी ऑलमोस्ट सब में इतनी खाद पड़ी हुई है ना, कि ये एक तरीके से एक बोरी भर के बाहर रखी हुई है। अच्छा, जी, एक पिछले साल की बनी हुई बोरी भर के रखी हुई है। वाह। अभी उसकी जरूरत नहीं है अभी। मतलब एक्सेस ही रहती है आपके जी, पास? एक्सेस है, एक्सेस। मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ उनको कि वाह। ले जाइए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। और किचन वेस्ट इतना हो जाता है कि कई बार बाहर फेंकना पड़ता है कि छोड़ो नहीं, अब जगह नहीं है। अब देखिए ऑलमोस्ट बिल्कुल फुल है, अब नहीं तो फिर एक और लाना पड़ेगा इसके लिए, राइट। फिर लाके फिर उसमें रखना पड़ेगा। इसलिए छोड़ो, इतना जितना अब ये हो जाएगा, बस इसको बस रख संभाल के रख लेंगे जी। बस इसको। और फिर किसी को देना होगा तो दे देंगे, अपने लिए रखना होगा तो अपने लिए रखेंगे। जी। देखिए, अब ये देखिए कॉलियस, कॉलियस भी बहुत खूबसूरत है। कॉलियस भी कोई भी अपने घर में कटिंग से ही लगा सकता है। और इनको आप पानी में भी, कप में पानी डाल रख दीजिए, ग्लास में पानी रख के ना उसमें रखिए, और 3-4 दिनों के बाद देखिए जड़ें निकल आती हैं। फिर अगर आप चाहो तो आप किसी प्लांटर में लगा दीजिए, और नहीं तो अगर पानी में भी रखना चाहते हो तो भी चल जाती है, लेकिन प्लांटर में लगाएंगे तो वो अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। मेरे पास अभी पीछे मैं नर्सरी से गई थी तो मैं बहुत सारे कलर्स लेके आई थी, वो मेरे पहले वाले गार्डन में रखे हुए हैं, तो मैं बहुत सारे लाई थी और उनको मैंने सारे पानी में डाल दिया था, तो 5-6 दिनों में उनकी जड़ें आ गई। तो मैंने सारा पूरे प्लांट्स में, अब वो क्या किया मैंने, एक प्लांटर के अंदर सारे लगा दिए। अब वो जब ग्रो करेंगे तो वो सारे डिफरेंट कलर्स होंगे, वो बहुत सुंदर लगेंगे फिर देखने में। जी, जी, बहुत सुंदर लगेंगे। ठीक तो है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि घर के जो आपके हर घर में लंच वंच के डब्बे, ये बॉटल्स, ये सब हर घर में अवेलेबल होती हैं। तो आपको अगर नहीं भी स्पेंड करना पैसा बाहर जाके या कुछ है, आप ये ला के अपने इन्हीं को यूज़ कीजिए। इन्हीं में आपने मैक्सिमम क्या करना है, अगर आप दीवार पे लगाना चाहते हो एक छेद कर दीजिए, कील लगा के उसको दीवार से, ये सारे दीवार पे लगे हुए हैं जैसे, इनको कील के साथ, कोई रस्सी का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, दीवारों पे इस तरह लगा दीजिए। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप रस्सी लगाइए, रस्सी लगा के करिए, लेकिन छेदें जरूर रखिए इनमें। होल जो है बहुत ज़रूरी है। तो होल आपका मुश्किल से आप गैस के ऊपर कोई भी एक पतली सी चीज़, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसी को गर्म कर लीजिए और उससे 2-3 कम से कम छेद बना दीजिए, तो उससे ड्रेनेज अच्छी हो जाएगी और प्लांट्स आपके अच्छे खिलेंगे उसके साथ में। तो वो करना चाहिए।
बाकी ये है कि ठीक है, अब जो भी है, अब बहुत मेहनत हो चुकी है इनकी। और अच्छा, मुझे सब पूछते भी हैं कि तुम कितने घंटे ये काम करती हो। मैं कहती हूँ मैं नहीं करती हूँ, तो क्या हंसते, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ नहीं, सच में मैं नहीं करती हूँ। मैं किसी दिन आती हूँ बगीचे में, प्रूनिंग थोड़ी सी करती हूँ, देखती हूँ थोड़े सड़े रहे हैं, थोड़े पत्ते सड़ रहे, तो मैं उतार देती हूँ उनको। बाकी कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मेरी मेड जो है वो शाम को पानी जरूर रेगुलर डाल देती है, बस। उसके अलावा ना हमने, आप बिलीव करेंगे, हमने कभी गुड़ाई नहीं की कभी। अच्छा। ना, कभी नहीं की, कोई गुड़ाई नहीं की कभी। बस जैसे चल रहे हैं इनको चला रहे हैं इसी तरीके से। ये इस हालत में है, देखिए आप, बिना कुछ किए हुए, बिना गुड़ाई के ये इस तरह चल रहे हैं। देखिए अब धूप आ रही है इधर की, पर अब सर्दी की धूप आएगी ना, तब वो बहुत कम होएगी। अब इनके लिए पूरी नहीं होगी वो जी, लेकिन ठीक है। तो आशा करता हूँ हर बार की तरह आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। अभी भी कई सारे गार्डन्स में जाना बाकी है और अब एक बार फिर से हम जा रहे हैं राजस्थान में भीलवाड़ा से। काफ़ी सारे लोगों ने इनवाइट किया है मुझे, तो बैक टू बैक गार्डन्स आने वाले हैं भीलवाड़ा के। ज़बरदस्त गार्डनिंग कर रखी है, ज़बरदस्त गार्डन्स हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने के लिए। तो आप अगर उस तरह के गार्डन देखना पसंद करते हैं, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं भारतीय गार्डनर को और सीखना चाहते हैं बागवानी, या फिर मुझे बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और दी गई मेल आईडी पे अभी के अभी अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से मुझे बुला सकते हैं, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। और इन सभी के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते, तो आप बेझिझक होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके रील वगैरह ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि हमारी चलो बागवानी करेगी फैमिली इंस्टाग्राम पे 5 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी उसको 1 मिलियन तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, आप जाएँ, फॉलो करें और साथ ही साथ मुझे इन्वाइट करें, ताकि मैं और भी गार्डन्स कवर कर पाऊँ। भीलवाड़ा सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त शुरू होने वाली है हमारे चैनल पर। लगभग 25 से 30 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं भीलवाड़ा सीरीज़ में। तो ज़बरदस्त वीडियोस आएंगे हर दिन सुबह 10 बजे। आपको मैं ऐसी वीडियोस के साथ अपने चैनल में मिलता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।